नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है क्या विधवा एक अभिशाप। शकुंतला और सुखराम की एक बेटी थी, आंचल। आंचल को बचपन में ही पोलियो मार गया था, जिससे वह एक पैर से अपाहिज थी। सब लोग उसे दया की दृष्टि से देखते थे। अपने माँ बाप की बहुत लाडली थी। उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देते थे। आंचल अपाहिज ज़रूर थी, लेकिन सभी कामों में कुशल थी। स्कूल में भी वह सभी अध्यापकों की प्रिय थी। एक दिन शकुंतला बोली, सुनो जी, हाँ सर की 11वीं पास हो गई है। हमारी बेटी दिव्यांग है, उसके लिए भी ऐसा ही लड़का ढूंढना पड़ेगा। लगता है उसकी शादी करने में बहुत मुश्किलें आएंगी, इसलिए अभी से लड़का ढूंढना शुरू कर दो। सुखराम बोला, हाँ शकुंतला, सही कहती हो। आंचल कितनी सुंदर और सर्वगुण संपन्न है, लेकिन पैर की वजह से मेरी बेटी की ज़िंदगी खराब हो गई। आंचल ने अपने माँ और बाबूजी की बात सुन ली। वह पास आकर बोली, आंचल बोली, बाबूजी, क्या मैं आप सब पर बोझ हूँ? मेरा पैर खराब है, इसका मतलब यह तो नहीं मैं किसी पर आश्रित रहूँगी। फिर कैसे हुई मेरी ज़िंदगी खराब? शकुंतला बोली, मन छोटा मत कर बेटी, किसने कहा कि तू बोझ है? तू तो हमारी आंखों का तारा है। आंचल बोली, माँ, मैं पढ़ाई के साथ साथ कुछ करना भी चाहती हूँ, जिससे मैं खुद पर निर्भर रह सकूँ। इधर आंचल की पढ़ाई पूरी हो गई और उधर सुखराम आंचल के लिए लड़का ढूंढने लगा। आंचल के लिए परेश का रिश्ता आया। परेश रसायन फैक्ट्री में काम करता था। परेश अपनी माँ रमा और अपने पिताजी मुकेश के साथ आंचल को देखने उसके घर आया। मुकेश बोला, अरे बेटा, लड़की का तो पैर खराब है। परेश बोला, पिताजी, अगर मैं दिव्यांग लड़की से शादी करूँगा तो मुझे किसी का जीवन संभालने का सौभाग्य मिलेगा। रमा बोली, बेटा तेरी जिंदगी है, जो भी फैसला हो सोच संभल कर लेना। परेश बोला, देखिए आंचल जी, मैंने आपकी जितनी तारीफ सुनी, मैं खुद को आपसे मिलने से रोक नहीं पाया। क्या आप शादी के लिए राज़ी हैं? आंचल बोली, परेश जी, मैं एक अपाहिज लड़की हूँ और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। क्या आप एक अपाहिज लड़की को स्वीकार करेंगे? परेश बोला, आंचल, मैं ज़िंदगी भर आपका सहारा बनने के लिए तैयार हूँ, अगर आपको एतराज़ ना हो तो। आंचल बोली, अगर आप तैयार हैं तो मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे आप जैसा जीवन साथी मिलेगा। आंचल और परेश की बहुत धूमधाम से शादी हुई। चारों तरफ चर्चा थी कि बड़ी भाग्यशाली है आंचल, जो दिव्यांग होते हुए भी उसे इतना अच्छा पति मिला है। रमा बोली, बहू, आज तुम्हारा पहला दिन है। इतनी जल्दी कैसे उठ गई? आराम से उठ जाती। आंचल बोली, माँ, मुझे जल्दी उठने की आदत है। मैंने नाश्ता बना दिया है, आप सब लोग नाश्ता कर लीजिए। रमा हैरान थी कि एक पैर खराब होते हुए भी सुबह उठकर नाश्ता भी बना दिया। इसी तरह आंचल ने थोड़े ही दिनों में सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। सविता से सभी बहुत खुश थे। रमा बोली, परेश, तेरी बीवी लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। मैं तो डरती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि एक दिव्यांग लड़की से शादी करके कहीं मेरे बेटे की ज़िंदगी खराब ना हो जाए। परेश बोला, माँ, मेरा फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। आपसे एक बात कह रहा हूँ कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो आंचल को अपनी बेटी की तरह रखना। रमा, चल पागल, ऐसी नहीं बोलते। वो अभी भी मेरी बेटी है। और अगले ही दिन उनकी खुशियों को जैसे किसी की नज़र लग गई। परेश की फैक्ट्री में जहरीली गैस लीक हो जाने से कई लोगों की मौत हो गई, जिनमें परेश भी शामिल था। जब ये खबर परेश के घर पहुंची, तब घर में हाहाकार मच गया। लेकिन आंचल तो जैसे पत्थर सी हो गई। वह खामोश थी, उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। वह परेश को यूं ही फटी आंखों से देखती रही। कुछ औरतों ने उसे हिलाते हुए कहा, बहू रो ले, देख परेश को, वह मर गया है। अगर रोएगी नहीं तो पागल हो जाएगी। तू विधवा हो गई है। विधवा, इस तरह की बातें सोचकर आंचल फूट फूट कर रोने लगी। आंचल रोते हुए बोली, उठो परेश, आंखें खोलो। मैं अकेले किसके सहारे जीऊँगी?
अभी तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ ही दिन गुजारे थे, फिर मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? परेश का अंतिम संस्कार हो गया और आंचल के अरमानों का भी। रमा गोली, अरे ये क्या बहू, सफ़ेद साड़ी क्यों पहनी तुमने? आंचल बोली, माँ, सबने मुझे कहा कि मेरे जीवन के सब रंग परेश के साथ ही चले गए, अब मुझे सफ़ेद साड़ी ही पहननी है। रमा बोली, नहीं बेटी, तुम हमारे दुख को और मत बढ़ाओ, आज से तुम कभी भी सफ़ेद कपड़े नहीं पहनोगी। हफ्ते महीने यूं ही सो गुजर गए। आंचल के माँ बाबूजी सबको लेने के लिए आते हैं। शकुंतला बोली, मेरी बेटी का जीवन तबाह हो गया, पूरी ज़िंदगी अकेले कैसे काटेगी, इसलिए हम उसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। रमा बोली, देखिए समधन जी, आंचल कहीं नहीं जाएगी, आप उसकी शादी करके कर्तव्य मुक्त हो चुके हैं, लेकिन अब हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं। हमारी बहू हमारे बेटी बनकर हमारे पास ही रहेगी। यह कहते हुए रमा ने आंचल को गले से लगा लिया। मुकेश, हाँ समधी जी, रमा सही कह रही है, हम आंचल को आगे पढ़ाएंगे और किसी लायक बनाएंगे। आप चिंता मत करना, हम अपनी आंचल को पलकों पर बिठा कर रखेंगे। आंचल बोली, माँ बाबूजी, परेश इनके इकलौते बेटे थे, अब वो नहीं हैं, तो ऐसे में मैं भी इनका छोड़कर चली जाऊं, ये सही नहीं है। मैं इनके पास रहकर ही इनकी सेवा करूंगी। आंचल के माँ बाबू चले जाते हैं। आंचल ने अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगा दिया। ऐसे में उसकी मुलाकात गौरव से हुई, जो समय समय पर आंचल की पढ़ाई में मदद करता था। गौरव मुकेश के दोस्त का सबसे अच्छा बेटा था। उसका काम के सिलसिले में परेश के पिता के पास आना जाना लगा रहता था। गौरव इंजीनियर था और बड़ा ही सलीन स्वभाव का संस्कारी लड़का था। चारों तरफ औरतें बातें बनाने लगी। एक औरत बोली, अरे देखो कैसी विधवा है, ये सफ़ेद साड़ी नहीं पहनती, पति का ज़रा भी दुख नहीं है। तो दूसरी बोली, बन संवर कर कॉलेज जाती है, बेचारी रमा और मुकेश का तो बुढ़ापा ही खराब है। तीसरी औरत ने कहा, पहले इस लड़के का घर में आना जाना ठीक था, लेकिन अब परेश नहीं है तो इसे जवान विधवा बहू के घर नहीं आना जाना चाहिए। लेकिन आंचल को किसी की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके साथ ससुर उसके साथ थे। रमा जब इतनी अच्छी बहू के लिए लोगों के लिए ताने सुनती तो वह तड़प उठती थी, रोने लगती थी। आंचल ने अपनी मेहनत से बीएड कर ली और विकलांग कोटे में वह एक शिक्षिका के रूप में नियुक्त हो गई। रमा बोली, सुनो परेश के पापा, हमारी आंचल अब एक टीचर बन गई है, लोग न जाने उसे कैसे कैसे ताने देते हैं, हमें अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। मुकेश, सही कह रही हो रमा, विधवा के अनाथ नहीं हो जो नए लोगों की उल्टी सीधी बातें सुनेगी। हम अपनी बहू की शादी धूमधाम से करेंगे। मुकेश ने जब अपनी बहू के रिश्ते की बात जब कुछ लोगों से की, तब लोग कहते, अरे मुकेश तो पागल हो गया है, विधवा बहू की शादी करना चाहता है। तो मुकेश, हाँ, मैं उसकी शादी करवाना चाहता हूँ, उसकी ज़िंदगी से विधवा शब्द हमेशा के लिए मिटाना चाहता हूँ। तभी गौरव ने आ करके कहा, गौरव अंकल, अगर आप आंचल के काबिल समझते हो तो मैं आपके बहू से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुकेश, गौरव, तुम गौरव? हाँ मैं मुकेश, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरी बेटी तुम्हारे जैसे लायक और होनहार बेटा पसंद करेगा। मुझे तुम पर गर्व है, मैं ये शादी के लिए तैयार हूँ बेटा। तभी मुकेश घर आ करके आंचल से कहता है, आंचल बेटी, तुम जानती हो मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी से बढ़कर माना है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी की अधूरी सपनों को पूरा करूँ। मैं तुम्हारी शादी गौरव से करना चाहता हूँ, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? आंचल बोली, पिताजी, परेश की जगह शायद ही मैं किसी को दे पाऊँ, लेकिन आपने जो मेरे लिए किया है वो कोई कर नहीं सकता। आपका फ़ैसला मेरे सर आँखों पर, जैसा आप कहें मुझे मंजूर है। और फिर आंचल और गौरव की धूमधाम से शादी हो जाती है और सब खुशी खुशी से रहने लगे। इसी तरह यह कहानी समाप्त होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपा करके इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।